हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार का गठन कब हुआ? सही उत्तर हो जाए नंबर बी 1912 में। बिहार का गठन 1912 को हुआ। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य बना। तभी से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक राज्य बना। उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में। 1936। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाए नंबर ए, गंगा। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाए नंबर ए, पश्चिम चंपारण। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5228 से 5229 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसका मुख्यालय बेतिया है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भितिहरवा आश्रम जैसे प्रसिद्ध स्थान यहीं पे है। जनसंख्या के मामले में पटना बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण और जनसंख्या के हिसाब से पटना। अगला सवाल है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही उत्तर हो नंबर बी, शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है और शिवहर जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 443 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 443 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने मंडल हैं? सही उत्तर हो नंबर बी, 9। बिहार में कुल 9 मंडल हैं। 9 मंडल और 38 जिले हैं। बिहार में कुल 9 मंडल और 38 जिले हैं और 9 मंडल हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। अगला सवाल है, बिहार का आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही उत्तर दे नंबर सी, हिंदी। बिहार का आधिकारिक भाषा हिंदी है। हालांकि बिहार की आधिकारिक भाषाएं हिंदी प्राथमिक है और उर्दू द्वितीय है, जहां हिंदी मुख्य राजभाषा है और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है, बिहार में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? सही उत्तर दे नंबर बी, 2003 में। बिहार में पहली विद्युत ट्रेन 2003 में चली। पटना गया रेलखंड पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन 2003 में विद्युतीकरण पूरा होने के बाद चलाई गई थी। लेकिन भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई में चली थी। अगला सवाल है, बिहार में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? सही उत्तर दे नंबर डी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के पास स्थित सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसकी चोटी लगभग 880 मीटर है। कितना है? तो 880 मीटर ऊंची है। पश्चिमी चंपारण के पास स्थित सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी चोटी लगभग 880 मीटर ऊंची है। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर दे नंबर बी, जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल बने, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था और 1948 तक सेवा की। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर दे नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। 1946 से 1961 तक इस पद पर रहे। कब से कब तक रहे? तो 1946 से 1971 तक। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला? सही उत्तर दे नंबर डी, हर्ष।
नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासनकाल में फला फूला, यानी कि हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्व केंद्र के रूप में विख्यात हुआ और 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी द्वारा विनाश किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा विनाश किया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा विनाश किया गया। अगला सवाल है, बिहार का प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी सौरो बिहार कहलाती है, यानी कि शोक नदी कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। बिहार की प्रमुख नदियों में से कोसी नदी सौरो बिहार कहलाती है, यानी कि शोक नदी कहलाती है। कोसी नदी को शोक नदी बोला जाता है। कोसी नदी हर साल बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम चंपारण में स्थित है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। लगभग 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जो राज्य की राजधानी भी है और जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 58 लाख थी और अनुमानित रूप से यह संख्या बढ़कर 70 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कितना? तो 70 लाख के करीब। अगला सवाल है, बिहार का मुख्य फसल कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धान। बिहार का मुख्य फसल धान है। राज्य की कृषि जलवायु धान उत्पादन के लिए अनुकूल है। अगला सवाल है, बिहार का पहला फिल्म शहर निर्माण कहाँ प्रस्तावित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। बिहार का पहला फिल्म शहर निर्माण राजगीर में प्रस्तावित हुआ। अगला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। बिहार में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र नालंदा था। प्राचीन काल का एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे और यह बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और गणित जैसे विषयों के लिए जाना जाता था। अगला सवाल है, बिहार में सोन नदी किसकी सहायक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गंगा की। बिहार में सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और सोन नदी पश्चिम से पूर्व बहकर गंगा में मिलती है। अगला सवाल है, बिहार की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। बिहार की सबसे पुरानी भाषा मैथिली भाषा मानी जाती है, जिसका दस्तावेजीकरण 8वीं शताब्दी से मिलता है और यह प्राचीन मिथिला क्षेत्र की भाषा थी। अगला सवाल है, बिहार में दानापुर छावनी किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थल सेना से। बिहार में दानापुर छावनी थल सेना से संबंधित है। यह भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है और देश की दूसरी सबसे पुरानी छावनी है, जहां सेना के जवान तैनात रहते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, यानी कि ट्रेनिंग लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय है वो है पटना। हालांकि गया को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार पटना हो जाएगा, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो घरेलू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलें किस जिले में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलें पश्चिम चंपारण में स्थित है। गन्ना उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में से एक है और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर जैसे जिलों में भी चीनी मिलें और गन्ना की खेती होती है, लेकिन पश्चिम चंपारण में इसकी संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल सबसे पुराना मेडिकल संस्थान है जिसकी स्थापना मूल रूप से 1874 में टेम्पल मेडिकल स्कूल के रूप में हुई थी और 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ, जो बिहार और उड़ीसा का पहला मेडिकल कॉलेज था जिसके बाद में पीएमसीएच नाम दिया गया। अगला सवाल है, बिहार में केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। बिहार में केले का सबसे अधिक उत्पादन वैशाली में होता है, जिसे केला हब भी कहा जाता है। हालांकि मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे जिलों में भी प्रमुख उत्पादक है और कभी कभी उत्पादन में आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन वैशाली ऐतिहासिक और क्षेत्रफल के हिसाब से आगे है। अगला सवाल है, बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंडक। बिहार की गंडक नदी हिमालय से निकलती है, जो हिमालय के धौलागिरी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, बिहार में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पटना विश्वविद्यालय। बिहार में सबसे पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 में। और यह आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है, बिहार में 7 निश्चय योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर देखो ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं मूलभूत सुविधा से। बिहार में 7 निश्चय योजना विकास एवं मूलभूत सुविधा से जुड़ी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे पक्की सड़कें, हर घर नल का जल, बिजली, शौचालय आदि के विकास पर केंद्रित है, जिससे समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार हो सके। अगला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सी है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, पटना जंक्शन। बिहार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है, जो राज्य की राजधानी पटना में स्थित है और भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो कई शहरों को जोड़ता है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। अगला सवाल है, बिहार में किस स्थान को सिल्क सिटी कहा जाता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को। बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने पारंपरिक रेशम, खासकर तसर सिल्क के उत्पादन और बुनाई के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जहां सदियों से रेशम उद्योग का एक बड़ा केंद्र रहा है और देश विदेश में इसके उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। अगला सवाल है, बिहार की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 243। बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 हैं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद तय की गई वर्तमान संख्या है, जब झारखंड अलग हुआ था और सीटों की संख्या 325 से घटकर 243 हो गई थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।